मेरे दोस्तों और मेरी दोस्तनियों, मेरे शुभ चिंतकों, मेरे सगे संबंधियों, मेरे सगे वालों, आज हमारे पास कोई बात करने को मुद्दा नहीं भाई। हमारे पास कुछ नहीं है। मतलब ऑब्वियसली तुमने टाइटल तो देखा ही होगा, तो कुछ तो है। कुछ कुछ तो है भाई। आज हम क्या चर्चा करेंगे? आज हम पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। आज हम देखेंगे कि भाई क्या गोल खिलाए हैं हमने 2-3 महीनों में, जो गए हैं 2-3 महीने। हमारे पास क्या-क्या इंटरव्यू इंटरव्यू कॉल्स आए थे, हमने क्या इंटरव्यू दिए हैं, क्या हमारे कन्वर्ट हुए हैं। देखते हैं ना भाई। एक बार देख, पढ़ाई-लिखाई एक बार लिख के अच्छे से हम देख लेते हैं। क्यों? देखना तो चाहिए भाई। हमें पता होना चाहिए एटलीस्ट कि हम कहाँ भूल ना जाए भाई, दिमाग से निकल जाता है। दिमाग से निकल जाता है जब तुम 5-10 इंटरव्यू दे देते हो तो भाई सब सब कुछ याद नहीं रहता, लिखना पड़ता है भाई। तुम मुझसे एक चीज़ ज़रूर सीखना कि लिखना बहुत ज़रूरी है। कलम की ताकत, ठीक है? तो ये तुम सीख सकते हो मुझसे। और तो कुछ आई वोंट रिकमेंड, बट यस, पहला इंटरव्यू हमारा 4 फरवरी की कड़कती ठंड में, थड़थड़ाती फड़फड़ाती ठंड में, बहती हुई नाक लेके मैं गया तो नहीं था कहीं, घर पे था, क्योंकि ऑनलाइन इंटरव्यू था आई एम अमृतसर का। तो 4 तारीख को हमने आई एम अमृतसर का इंटरव्यू दिया था, जो कि ना के बराबर था। मतलब वो कुछ था ही नहीं। मतलब अगर मैंने नहीं भी दिया होता तो भी मेरे को उतने ही मार्क्स दे देते वो लोग। अंडा, आई होप अंडा ना दे भाई, अंडा मत देना। बट 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 आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नो इफ नो बट भाई, ओनली जट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा इंटरव्यू था आई एम रायपुर का। आई एम रायपुर का मेरा फर्स्ट ऑफलाइन इंटरव्यू था। वही कड़कती ठंड, ठंड तो कम हो गई थी यार, इस बार ठंड हुई ही नहीं है, मतलब पता नहीं क्यों, बट ठीक है। फेब के एंड आते आते 20 फेब को हम देने गए थे आई एम रायपुर का इंटरव्यू मुंबई में। तो जीडी वहाँ पे अच्छा था, बट पीआई में हम लोग थोड़े डामाडोल करके आ गए हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, होता है। फिर हमने 2 मार्च को दिया आईएमटी दी गाजियाबाद का इंटरव्यू। द मोस्ट अवेटेड भाई, द मोस्ट अवेटेड इंटरव्यू। आईएमटी दी गाजियाबाद, आईएमटी दी गाजियाबाद की सुर्खियों में भी है। मैं वो वीडियोस डालना नहीं चाहता जो अभी फैल रहे हैं आईएमटी गाजियाबाद के, बट मन तो मेरा बहुत कर रहा है, बट नहीं डालेंगे अभी। हम थोड़ा आराम से, जब जब हमारे पास कुछ कुछ भी नहीं होगा भाई करने को, जब हमारे एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि जब हम खाली बैठे होंगे एकदम ही भरी धूप में, कड़कती हुई धूप में, गर्मी में हम पिघल रहे होंगे, उस दिन मैं ज़रूर ये कुछ डालना चाहूँगा। मेरे पास और भी कुछ ऐसे अंदर के वीडियोस हैं जो शेयर करना चाहता हूँ मैं, बट टाइम है उसमें, ठीक है। तो 2 तारीख को हम आईएमटी गाजियाबाद का इंटरव्यू देने गए थे। आईएमटी गाजियाबाद के कॉल्स भी आउट हो चुके हैं, और हमें तो कुछ नहीं आता यार। हमें मतलब उनके रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं आईएमटी गाजियाबाद के, अगर किसी को नहीं पता है तो उनके रिजल्ट आउट सबको पता होगा भाई। तो रिजल्ट आउट हो चुके हैं, मुझे कुछ भी नहीं आया, ना मुझे कोई रिजेक्शन का मेल आया, ना मेरा डैशबोर्ड में जो पोर्टल है उनका, उसमें उन्होंने कोई अपडेट नहीं दिया मेरे को मैंने इंटरव्यू दिया ना दिया एक ही बात हो गई भाई, बराबर ही था। वैसे मैं इंटरव्यू इतना, मतलब मेरा इंटरव्यू खास था भी नहीं कुछ, बट स्टिल लाइक, भाई कुछ तो करो भाई, वेट लिस्ट दे दो भाई, कुछ कम ऑन यार, लाइक। बट यस, मैं दुखी नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे पता था भाई वो आईएमटी है। आईएमटी तो कुछ भी करता है भाई। आईएमटी बहुत ही रंगीला किस्म का कॉलेज है, तो बढ़िया भाई, एक्सपेक्टेड था उनसे, और मेरे को उसका कुछ दुख नहीं हुआ। और फिर उसके बाद हम गए थे 4 तारीख को, 4 मार्च को हम वहीं से गए थे आईआईटी कानपुर के लिए, जिसमें जीडी ओके ओके, और पीआई पीआई अच्छा था, मतलब इतना बुरा नहीं था। मतलब मैं सब कुछ आंसर कर पाया वहाँ पे, मैं म्यूट नहीं था। तो पीआई अच्छा था, बट मेरे लिए वो कन्वर्ट करना बहुत टफ है, क्योंकि वो लोग एकेडमिक्स को बहुत वेटेज देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। फिर हम 8 तारीख को गए आईएम रोहतक के इंटरव्यू के लिए, जहाँ पे एक्सटेम्पर हुआ, एक्सटेम्परी, और
पीआई हुआ। एक्सटेम्परी में तो हम ज़्यादा बोल नहीं पाए, पीआई में भी 50-50 हुआ, तो उसमें कुछ नहीं कह सकते। उसके लिए रिजल्ट्स का वेट करना पड़ेगा जो अप्रैल के एंड तक आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग गए 17 तारीख को, 17 था या हाँ 17, 19 फिर भी 17 तारीख को हम गए हैं आई एम कैप, नहीं आई एम कैप क्या, कैप इंटरव्यूज़। कैप इंटरव्यूज़ के लिए हम लोग 17 तारीख को गए थे। वहाँ पे आपने देखा होगा मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, तो आपने देखा ही है। तो उसको लेके तो भाई मेरे 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 को तो ऐसा लगा कि भाई वो काफ़ी बढ़िया था, मतलब जितने भी पिछले थे उससे काफ़ी अच्छा था। तो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, बट लेट्स सी। कैब का रिजल्ट आएगा शायद मई में, 10 के आसपास आएगा, 10 मई के आसपास, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। फिर मैं गया था 19 तारीख को IIFT का इंटरव्यू देने गांधीनगर। तो उसका जीडी बहुत बेकार था, बहुत ही बेकार टॉपिक, मतलब लैक ऑफ नॉलेज। बट ठीक है भाई, उसमें मैं जीडी मेरा बहुत बकवास था। और पीआई अगेन 50-50 था। तो नॉट एक्सपेक्टिंग IIFT का रिजल्ट आएगा एंड में, 31 मई के अराउंड, सबसे लास्ट। उसके बाद हम गए थे IIT रुड़की का इंटरव्यू देने 20 को, और उसमें भी जीडी बर्बाद था। एंड पीआई हिंदी में बातचीत हुई भाई। पीआई में तो भाई पता नहीं, वो तो बहुत ही खुशमिजाज लोग थे, खुशमिजाज प्रोफेसर थे, तो वो तो बहुत बढ़िया था। बट लेट्स सी, वो भी मेरे लिए कन्वर्ट करना है स्टफ। अगर मतलब वो लोग जीडी को ज़्यादा वेटेज नहीं देंगे तो चांसेस हैं, बट देखते हैं यार, देखते हैं। और उसके बाद मैंने दिया IIT जोधपुर। IIT जोधपुर भाई राजस्थान। बट यस, उसका इंटरव्यू ऑनलाइन था, और वो काफ़ी स्मूथ इंटरव्यू था। उसमें कुछ ऐसा था नहीं कि जो मैं बता नहीं पाया, या मतलब ओके था, बहुत ही मस्त इंटरव्यू था उसका, और बहुत स्मूथ था वो। तो यस, उसके देखते हैं कब तक आते हैं रिजल्ट, उसके मई में आएंगे। तो मोस्टली मेरे सारे रिजल्ट्स मई में आने वाले हैं, तो बने रहो भाई। कौन सा कन्वर्ट होगा भाई, क्या कितना इंटरेस्टिंग है ना ये। फिर मैंने उसके 2 घंटे बाद ही XIMB का इंटरव्यू दिया, IIT जोधपुर के 2 घंटे बाद। वो भी ऑनलाइन था, और उसमें वो भी काफ़ी मज़ेदार था, बट वो काफ़ी छोटा था। और उन लोग ने गैप ईयर्स पे काफ़ी मेरे को वो किया कि भाई लाडले तो काफ़ी मेरी गुद्दी नापी, बट देखते हैं भाई। फिर जो लास्ट मेरा इंटरव्यू बचा है, द बिग बिग शो टिस, वो है 15 अप्रैल को। उसका इंटरव्यू होना भी बाकी है, आज से 1 हफ्ते बाद है उसका इंटरव्यू। तो उसके लिए ही मैं अभी प्रेप कर रहा हूँ, और देखते हैं भाई उसमें क्या होता है। अ, हाँ, और बस सबसे पहले आई गेस रिजल्ट आएगा XIMB का अराउंड 15 के आसपास, 15 अप्रैल। फिर आएगा रोहतक का अप्रैल एंड, 27-28 अराउंड। और फिर मई में तो लाइन से शुरू हो ही जाएंगे सारे रिजल्ट्स आना। तो बने रहो भाई चैनल पे, जब चैनल पे अगर तुम बने रहोगे तो तुम्हें पता है कि भाई बहुत सारी चीज़ें तुम्हें देखने मिलेंगी, और बहुत कुछ होने वाला है भाई, क्रेजी जाने वाला है। ये मंथ तो नहीं, अगला मंथ तो बहुत ही क्रेजी जाने वाला है। पूरा प्रोसेस बताऊंगा, पूरा प्रोसेस मेरे साथ आप भी देखो, पूरा आप जियो, है ना। कॉलेज कॉलेज में जाएंगे हम, मौज मस्ती करेंगे, मौज मस्ती तो क्या ही करेंगे, बट यू नो यू नो इट। और ये मेरी आंख जो लाल है वो इसी। एंड यस, एक बात हमेशा याद रखना, यू आर द स्मार्टेस्ट यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन एम्प्टी रूम। सोचो थोड़ा, ठीक है, थोड़ा इस बात पे